मैना सुंदरी और श्रीपाल का विवाह सानंद संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात मैना सुंदरी ने अपने स्त्री धर्म का निर्वाह करते हुए बिना किसी ग्लानि के निर्वेद चिकित्सा अंग का पालन करते हुए अपने पति की सेवा प्रारंभ कर दी। विवाह के पश्चात जो संसार का सुख भोगा जाना था, वहां सुख को हाशिए पर रखकर दरकिनार करते हुए अपने कर्तव्य का पालन, क्योंकि स्त्री का पहला धर्म है पति की सेवा। उसके सुख में वह सुखी होती है, दुख में दुखी होती है। इसी कारण मैना सुंदरी ने निसंकोच पूरी निर्भीकता के साथ यह सोचे बिना कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी कुष्ठ हो जाए, मुझे भी कुष्ठ हो जाए, ऐसा नहीं सोचा मेरे पति का कष्ट खो जाए, ऐसा सोच रही है और पति की अहरनिश सेवा में धर्मबद्ध है। लेकिन वह यह भी जानना चाहती है कि मेरे पति राजा है, नरेश हैं, चंपापुर का अधिपत्य जिन्हें प्राप्त हुआ, आखिर उन कामदेव देह के धारी मेरे पति को यह कुष्ठ रोग हुआ तो हुआ क्यों? आखिर इन्होंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिस कारण इस मृत्यु तुल्य कष्ट को इन्हें भोगना पड़ रहा है। दर्शन के लिए प्रतिदिन जिन मंदिर जाने वाली मैना सुंदरी रोज की तरह आज भी मंदिर गई। भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने के पश्चात उसने देखा कि मंदिर जी में आज एक महामुनिराज विराजमान है। उसने भगवान के दर्शन के पश्चात मुनिराज के दर्शन किए। दर्शन करने के साथ ही उसे मुनिराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हाथ जोड़कर के मैना सुंदरी निवेदन करती है, गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ पूछूं। बोलो बेटा, क्या प्रश्न है तुम्हारा? गुरुदेव, मेरा विवाह चंपापुर नरेश महाराज श्रीपाल के साथ हुआ है। मैं उनके संबंध में आपसे कुछ जानना चाहती हूं। कहो, क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? गुरुदेव, उन्हें
दुर्गंधित गलित कुष्ठ हो गया है। वे अपने साथियों के साथ अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं, यह मैं जानती हूं। लेकिन मैं यह जानना चाहती हूं कि उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिस वजह से राजा होने के बाद, कामदेव के रूप में जन्म लेने के बाद आज उन्हें इतना कष्ट कुष्ठ का सहन करना पड़ रहा है। तब अपने अवधि ज्ञान से श्रीपाल के पूर्व भवों को देखते हुए मुनिराज ने कहा, बेटा, आज से 4 भव पहले तुम्हारे पति ने एक दिगंबर मुनिराज को कोढ़ी कहा था। एक दिगंबर मुनिराज को कोढ़ी कहा था और उनके जो 700 साथी थे उन्होंने ताली बजा करके अनुमोदना की थी। उस समय बांधा गया कर्म आज 4 भव बाद उदय में आया है कि श्रीपाल और उनके 700 साथियों को, मुनिराज को कोढ़ी कहने के कारण कुष्ठ रोग हुआ है। यह सुनते ही मैना सुंदरी की रोम रोम खड़े हो गए। वह भीतर से बाहर तक हिल गई। हाथ जोड़ करके अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए मैना सुंदरी ने कहा, गुरुदेव, मेरे पति ने पूर्व भव में जघन्य अपराध किया, उसका वे फल भोग रहे हैं। परंतु क्या उस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है, ताकि उनके द्वारा किए गए पापों का क्षय हो सके, कर्मों का क्षय हो सके? तब मुनिराज ने कहा, बेटा, यदि पाप होते हैं, कर्म होते हैं, कर्म बांधे जाते हैं, तो कर्मों को खोलने की, पापों को धोने की व्यवस्था भी होती है। गुरुदेव आदेश करें, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। क्या कहा? आप जैसा कहेंगे हम, मैं नहीं, वो नहीं, हम शादी के बाद पति पत्नी को मैं बोलना बंद कर देना चाहिए, सिर्फ हम बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हमने किया, हम करेंगे, हमारा है, हमसे हुआ, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा यदि आप बोलना प्रारंभ कर देंगे तो मान करके चलना, तुम 2 नहीं, दिखने में तो 2 हो लेकिन हकीकत में 1 हो, क्योंकि तुम्हारा मैं मर करके हम बन चुका है। क्या बन चुका है? क्या बन गया? हम। और यदि अभी भी मैं चल रहा है तो अभी भी तुम बकरी ही हो। क्या? मैं नहीं, मैंने किया। क्या किया? मैं करता हूं। क्या करते हो?
एक होने के साथ, विवाह होने के साथ ही मैं समाप्त हो गया। और दो में जब समाप्त होते हैं तब हम का जन्म होता है, हम प्रकट होता है। और जहां हम बन गए, अब देखो, दाल अलग बनाओ, खिचड़ी और चावल अलग बनाओ और उसे मिला के खाओ तो दाल चावल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिला के खा रहे हो। लेकिन एक साथ पकाओ, उसको खाओ तो कितनी समझदार महिलाएं हैं यहाँ के। क्या कहते हैं? क्या अलग अलग पकाया था तो एक दाल है, एक चावल है, और जैसे ही साथ पकाया अब वो दाल चावल नहीं, खिचड़ी है। कमाल है। और कमाल तो ये है कि चावल में दाल मिला करके खाओ, स्वाद अलग है, और खिचड़ी बना करके खाओ, बोलो ना, एकदम अलग है। तुम अलग थे, चावल थे, तुम अलग थी, दाल थी, अलग अलग थे तो दाल चावल ही थे। लेकिन जैसे ही शादी हुई, अब एक ही तपेली में तपना है, एक ही तपेली में उबलना है, एक ही तपेली में। और पककर के जब बाहर निकलेगा और उसमें जब थोड़ा सा घी डाल करके एक कोयले पर सेक करके पापड़ दे दिया जाए, कौन सा वाला? हाँ, कोयले वाला हो, डायरेक्ट सिगड़ी में सिका हुआ, गैस में यूं सिका हुआ, तला हुआ नहीं। तला हुआ पापड़ खिचड़ी के साथ खाने का मजा नहीं है। क्या? सिका हुआ पापड़। उसके बाद देखो खिचड़ी का जाएगा, थोड़ा सा जीरा मंडल जाए, आहा, पास में यदि कोई थोड़ा सा एक कली नींबू का अचार रख दे, खाने की इच्छा तो नहीं हो रही ना? रात्रि भोजन त्याग है आप सब लोगों का। क्या कितना अंतर आ गया दाल चावल में और खिचड़ी में। तो जब दाम्पत्य जीवन प्रारंभ हो चुका है तो यहां पर अकेले नहीं है, आप दोनों हैं। अब एक साथ उबलना है, एक साथ पकना है, और एक साथ जो उबलने को और एक साथ पकने को जो तैयार हो जाते हैं, पूरे परिवार को उनका शानदार स्वाद प्राप्त होता है, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो मैना सुंदरी ने कहा, गुरुदेव आप जैसा कहें हम वैसा करने को तैयार हैं। हम, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। गुरुदेव ने कहा, बेटा सिद्ध चक्र का पाठ करो, बेटा सिद्ध चक्र यंत्र का अभिषेक करो, बेटा अनंत सिद्धों की आराधना करो, और वह अभिषेक का जो जल निकले उसे अपने पति के ऊपर और पति के साथियों के ऊपर उनका छिड़काव करो। ऐसा करने से तुम्हारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे पति के कर्म नष्ट हो जाएंगे, वह एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, कंचन सी काया हो जाएगी। आज मुनिराज क्या मिले? मैना सुंदरी को तो अनचाहे वरदान मिल गया, उसका सौभाग्य जाग गया। आती है अपने पति श्रीपाल से वो सारी चर्चा करती है। स्त्रियों को चाहिए, पुरुषों को चाहिए, दिन भर में जो भी घटे रात सोने से पहले अपने पति को बता दो। पति को चाहिए दिन भर में जो अच्छा बुरा हुआ हो, लाभ हानि हुई हो, उसके बारे में पत्नी को जानकारी दे दो। कहना आज सब कुछ अच्छा हो रहा था,
लग रहा था कि बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन ना जाने कैसा लास्ट में सब डिस्टर्ब हो गया। लेकिन आने वाले समय में लगता है कि बड़ा दांव लगेगा। इतना ही तो कहना है। यदि उसकी कोई प्लानिंग हो, कोई खर्चे का उसने भाव बनाया हो और तुमने ऐसा बता दिया है कि अभी नहीं फिर कभी देखेंगे, अभी तो एक खुद परेशान है, और तुमने अपनी परेशानी नहीं बताई और उसने डिमांड कर दी और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तो उससे ज्यादा दिमाग उसका खराब होगा कि जब भी मैं कुछ कहती हमेशा मना कर देते। अरे समझ तो सही, तुमने समझाया ही नहीं, समझा देते तो वो इतनी नादान नहीं है कि बुरे समय में तुमसे डिमांड करे। अभी तो उस समय तो कहेगी आप चिंता क्यों करते हो, मेरे पास जो है वो भी ले लो। इतनी हिम्मत रखती है और इतनी हिम्मत देती है पत्नी। इसीलिए बताना चाहिए दिन भर में क्या हुआ, किससे बातचीत हुई, मम्मी से भी बात हुई, मम्मी ने क्या कहा है, जो घर में हुआ जो बात बता दो, तरीके से बताओ। ऐसा बताओ कि सांप मरे ना लाठी टूटे। क्या सांप मरे ना, इतने तरीके से सलीके से बताना चाहिए कि बात भी पहुंच जाए और सामने वाले को चोट भी ना लगे। ये सलीका है। यदि तुम्हें बोलने का सलीका आ गया तो समझ जाना तुम्हें जीने का तरीका आ गया। सलीका ही नहीं आएगा तो जीने का तरीका नहीं आएगा। मैना सुंदरी ने अपनी सारी बात शेयर की। मंदिर में जो घटा था, मुनिराज ने जो कहा था, श्रीपाल खुश हो गए। कहा कब करना है? बोले बस सामने अष्टानी का पर्व आ रहा है, उसी में 8 दिन ही आराधना होगी। देवी तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करने को तैयार हूं। उन्हें तो गलित कुछ था, सारे के सारे लोग कुष्ठ रोगी थे। उन लोगों को सिर्फ भगवान के प्रति आस्था बढ़े ऐसा करते हुए हाथ जोड़ करके बैठने के लिए कह दिया। और मैना सुंदरी ने बड़े ठाट बाट से भगवान के अभिषेक के साथ, यंत्र के अभिषेक के साथ ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जब वहां पर की और उस गंधोदक को उनके ऊपर छिड़काव किया। अब तुम जैसे लोग अरे बाप रे बाप, गंधोदक का अपमान। गंधोदक नीचे गिर गया, जमीन में आ गया। आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे जो तुम्हारे ऊपर आ गया वो ही गंधोदक है, गिर जाने वाले का टेंशन मत लो। ऐसा फेंकते थे महाराज। बड़ी बड़ी अभिषेक होता था, ऊपर से फेंक देते थे। अब लोग देखे थे क्या कर रहे हैं महाराज जी। नहीं, वो कहते जो तुम्हारे ऊपर आ गया वो तुम्हारी पवित्रता में कारण है। इसी श्रीपाल चरित्र में जब सकल कीर्ति आचार्य महाराज लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि ऐसा भगवान का अभिषेक हो रहा है, ऐसा अभिषेक हो रहा है, ऐसा अभिषेक हो रहा है कि गंधोदक की नदियां भर गई। क्या कह रहे? गंधोदक की बस योजन चौड़ाई वाले 4 योजन गहराई वाले 1 योजन मुक्ते कलश ढुरे जिन राधा। जब ये कहा जाता है इतने विशाल कलश जब भगवान के ऊपर डाले जाएंगे तो कहते हैं गंधोदक की नदियां बह गई। उसमें देवगण गंधोदक में डूबने लगे, ऊपर नीचे होने लगे। और फिर कहते हैं आचार्य सकल कीर्ति उन्होंने उस गंधोदक से इतना स्नान किया, इतना स्नान किया कि वो गंधोदक की नदियां सूख गई। इसी श्रीपाल चरित्र में लिखा। क्या कहोगे? हमने तो हर चीज को पकड़ करके बैठ गए। शास्त्रों को कभी पढ़ो, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है। गंधोदक का अपमान उसे कहते हैं कि गंधोदक हमने नीचे डाल करके खुद डाला और पांव रगड़ दिया, ये उसका अपमान है। क्या नमोकार मंत्र का अपमान किया था किसी ने? पता है? आपको सब कुछ पता है, फालतू मेरा चतुर्मास करवाया है। शुभम चक्रवर्ती नमोकार मंत्र पानी में लिख रहा है। मैं पूछता हूं पानी में लिखा हुआ कितने देर ठहरता है? लेकिन पानी में लिखते लिखते तुरंत मिट गया।
पांव रखा होगा तब वहां पर नमोकार नहीं सिर्फ पानी रहा होगा, लेकिन उसके मन में नमोकार मंत्र के ऊपर पैर रखने का भाव था, अपमान का भाव था। इस कारण से वह मर करके 7वें नरक में गया। कहां गया? हमारे मन में गंधोदक के अपमान का कोई भाव नहीं होता है, हम तो उसे माथे पर धारण करते हैं। गोमटेश्वर में मैंने भगवान बाहुबली का अभिषेक देखा, लोग नीचे खड़े होकर के ऐसे आनंदित होते हैं, ऊपर से बड़े बड़े कलशे डाले जाते हैं, सब लोगों का अभिषेक हो जाता है, पूरे लथपथ हो जाते हैं और लोग आनंद। उनको मन में जरा भी नहीं आ रहा है कि हम गंधोदक, वो गंधोदक का अपमान नहीं, गंधोदक से हम आप्लावित हो रहे हैं, अभिसिंचित हो रहे हैं, ऐसे उनके भाव होते हैं। और वे लोग उन वस्त्रों को ला करके सुखा करके ज्यों के त्यों बिना धोए संभाल के रख लेते हैं कि ये ऐसे वस्त्र है जिनका कभी भी दूसरी बार प्राप्त करना मुश्किल है, वे संभाल के रखते। तो इसीलिए वे आप सबसे गंधोदक छिड़को, ऐसा कहा। बीमारी आदि होने पर यदि 1-2 बूंद गंधोदक मुख में औषधि के रूप में डाल लिया जाता है तो भी कोई पाप नहीं है, क्योंकि आपने औषधि, अरे गंधोदक पिएंगे तो मलमूत्र बनेगा, बनेगा ही, बता बनेगा। 1 बूंद डाल रहे, 2 बूंद, ऐसे बोतल भर के थोड़ी पी रहे कि वहां पिए और यहां चले। 1-2 बूंद औषधि है। क्या है? औषधि है। वो पोलियो की दवाई देते ना, 2 बूंद जिंदगी की, और जिंदगी भर बच्चों को, आज देश पोलियो मुक्त हो गया। अन्यथा पहले कितने अपंग बच्चे हमारे घरों में होते थे, किसी को भी पोलियो हो जाता था, 2 बूंद ने बचा लिया। गंधोदक की कभी 2 बूंद की आवश्यकता लगती है। असाध्य बीमारी है, कैंसर हो गया है, हार्ट की स्थिति खराब हो चुकी है, किडनी फेल हो चुकी है, अरे भगवान के नाम का गंधोदक 2 बूंद डाल करके तो देख, हो सकता है चमत्कार हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी करो, ये क्या कर, मरना मर जाने दो, ऐसा नहीं नहीं नहीं, नहीं। कभी कभी आवश्यक, रोज मत पीना, नहीं तो तुम ऐसे लेके चढ़ना मत पीने लग जाओ। हाँ, जैसे हरिला भाई थोड़ा सा नहीं, ये असाध्य बीमारी के आने पर, बोलो, जहां पर डॉक्टर ने भी हाथ, वहां पर ये साथ खड़े होते हैं। तो एक बार देख लो, 2 बूंद डाल करके कि कुछ हो जाए, क्या तकलीफ है। यहां पर अपनी ज्यादा बुद्धि मत लगाना, यहां पर सिर्फ इतनी ही बुद्धि लगाना है कि हे प्रभु, तेरी कृपा से यदि कुछ चमत्कार हो जाए तो ठीक है, अन्यथा इस शरण से उस शरण में तो हम आ ही रहे हैं। साथियों, मैना सुंदरी ने गंधोदक, अद्भुत चमत्कार, सिद्ध चक्र का पाठ पूरा हुआ, 8 दिन विधान पूरा हुआ, गंधोदक लगातार छिड़का जा रहा है, रोज रोज छिड़का जा रहा है। जो वेदना थी वह कम हो गई, जो दुर्गंध थी वह खत्म हो गई, जो गलित कुष्ठ था वह कम होने लगा। और देखते देखते 8 दिन में विधान पूर्ण हुआ और वहां रोग का शमन हो गया। जो कोढ़ी थे वो कामदेव की तरह उनकी काया फिर से चमचमाने लगी। मैना सुंदरी ने कहा था ना, मां, मेरे भाग्य में कोढ़ी होगा, कामदेव से शादी कर लो, उसे कोढ़ हो जाएगा, और मेरे भाग्य में कामदेव होगा, कोढ़ी से शादी कर दो, वह कामदेव हो जाएगा। ए मैना सुंदरी अपने भाग्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई। इतना गहरा सिद्धांत, इतनी गहरी निष्ठा, इतना गहरा विश्वास
परमात्मा, उस धर्म पर, उस कर्म पर जब इतना गहरा विश्वास होता है तभी जाकर के कार्य होते। हम सोचे कि इतनी गहरी निष्ठा ना हो और फिर भी चमत्कार हो जाए, नहीं होते ऐसे चमत्कार। और चमत्कार के लिए चतुर्थ काल का होना जरूरी, चतुर्थ काल का होना जरूरी। पंचम काल में भी चमत्कार, पंचम काल में भी चमत्कार होते हैं। जैसे समंतभर स्वामी कब हुए? चतुर्थ काल में, पंचम काल में। धनंजय सेठ कब हुए? जल्दी बोलो। बादीराज कब हुए? पक्का ना? सब पंचम काल में हुए। भगवान बाहुबली का अभिषेक करने वाली गुलिका जी कब हुई? जल्दी बोलो। पंचम काल में। अक्की वाट वाले विद्यासागर कब हुए? पंचम काल में। पूरी पत्थर की शिला सहित उड़ करके दिल्ली पहुंच गए, पंचम काल में। अभी आज से 450 साल पहले, कोई 800 साल पहले, कोई 1000 साल पहले, इसी पंचम काल में सब चमत्कार काल के हिसाब से नहीं होते, चमत्कार हमारे भाव के हिसाब से होते हैं। आपके भाव कैसे हैं? आज भी चमत्कार होते हैं। आज भाव। साथियों, चाक्षु में चतुर्मास था, मृत्युंजय विधान चल रहा था। कैलाश चंद जी सावलिया एकदम से उनको अटैक आया, वहीं गिरे, ढेर हो गए। मृत्युंजय विधान में सारा वातावरण एकदम मातम में बदल गया। उन्हें उठा करके स्टेज पर लेटा दिया गया और हम मुझसे कहते, गुरुदेव आप ही कुछ करो। बताओ उस समय क्या स्थिति होती है? मृत्युंजय विधान चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति देखा दाखा तो ठंडई जैसा हो गया। गुरुदेव आप कुछ करो। मैंने कहा अपने पास तो भगवान का नाम और पिछी है। मंत्र पढ़ते हुए पिछी उसको ऊपर घुमाई, उठ करके बैठ गया, पूरा विधान किया और आज तक जिंदा है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या। तब लगता है कि नहीं, आज भी यदि सच्चे मन से भगवान के नाम का स्मरण किया जाए तो आज भी चमत्कार होते हैं और बिल्कुल जीवंत होते हैं आज भी। इसलिए सिर्फ निष्ठा चाहिए इस परमात्मा के प्रति, आस्था चाहिए इस परमात्मा के प्रति। सभी कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ दूर हो गया, सभी स्वस्थ हो गए। मैना सुंदरी अपने कामदेव पति श्रीपाल के साथ सुख के साथ उसी उज्जैनी के बाहर बने हुए विशालतम महलों में रहने लगी। लंबा समय व्यतीत हो गया। चंपापुर से श्रीपाल की मां अपने बेटे से मिलने की भावना लेकर के उज्जैनी आई। उज्जैनी आने के पश्चात श्रीपाल ने और मैना सुंदरी ने अपनी मम्मी और मम्मी जी का बहुत अच्छे तरीके से आदर सत्कार मान सम्मान किया। अपने महल में लाकर के उन्हें ठहराया। ये सब चल रहा है। चंपापुर की हकीकत आकर के बता दी श्रीपाल से कि वहां पर तुम्हारे चाचा क्या कर रहे हैं, परंतु अभी नहीं, अभी लौटना मुनासिब नहीं है, अभी लौटना सही नहीं है। इसीलिए श्रीपाल ने
कहा कि पहले देशाटन करना चाहिए, अर्थार्जन करना चाहिए, अर्थ का अर्जन कर लूंगा, उसके बाद जब वापिस लौटूंगा तो अपना राज्य हासिल करूंगा। ऐसा विचार करके श्रीपाल ने मैना सुंदरी से एक रात कहा, सुनो। क्या बात है स्वामी? मैना, बहुत लंबा समय हो गया यहां रहते रहते, तो क्या तकलीफ है? सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ अच्छा तो है। नहीं, एक पुरुष का पुरुष की तरह निकम्मा बना रह करके रहना अच्छा नहीं है। उसे अपने पौरुष पर विश्वास होता है। इसीलिए मेरा मन हुआ है कि मैं अर्थार्जन के लिए देशाटन करूं, अन्य देशों में जाकर के व्यापार बिजनेस करूं, कमाऊं, और उसके बाद हम सब चंपापुर चले। मैना सुंदरी ने बहुत समझाया, लेकिन एक बार यदि राजा हट कर ले तो फिर यहां राज हट आ गई। भोपाल ने राज हट की तो कोड़ी के साथ बेटी का विवाह कर दिया। अब यहाँ श्रीपाल भी राजा है, उनको भी हट आ गई। नहीं, अब तो मुझे देशाटन करना है, अर्थार्जन करना है, सेना जुटानी है, सब कुछ करना है। जब नहीं माने तो भारी मन से मैना सुंदरी ने अपने पति को जाने की आज्ञा दे दी। प्रसन्न हो गए श्रीपाल कि चलो। मैना सुंदरी तो तैयार हो गई। अब मां से और कह देना है, और मां से आज्ञा लेकर के मैना सुंदरी को मां की सेवा के लिए नियुक्त करके 12 साल में मैं लौट करके आ जाऊंगा। कितने साल में? उस समय मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी कि रोज कांटेक्ट होता रहे, कहां पहुंचे, क्या कर रहे हो, क्या खाया, क्या पिया, ठीक ठाक तो होना, सब ठीक चल रहा है या नहीं है, नहीं हो रहा तो वापस आ जाओ प्लीज। क्या मतलब, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। निकल गए तो निकल गए। जब 12 साल के लिए श्रीपाल चले तो जाने से पहले मैना सुंदरी ने वचन लिया कि यदि आप 12 साल के भीतर नहीं लौटे तो 12 साल पूर्ण होते ही 13वें साल के पहले दिन सूरज की पहली किरण के साथ प्रथम पहर में ही मैं आरिका के व्रत अंगीकार कर लूंगी। देखो कितना उत्कृष्ट भाव है। मैं मर जाऊंगी, मैं लटक जाऊंगी, ऐसी धमकी नहीं दी। क्या कहा? मैं आरिका, मरने का भाव कभी मत लाना, जब भी लाना तरने का भाव लाना कि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं माता जी अंजलि क्या साथियों, श्रीपाल ने भी कहा ठीक है, यदि मैं 12 साल के भीतर नहीं आया तो तुम आरिका दीक्षा ले लेना। ऐसा कह करके महाराज श्रीपाल शुभ मुहूर्त में, शुभ समय, शुभ घड़ी, शुभ वेला में अर्थार्जन के लिए निकल गए।
पुण्यवान व्यक्ति के लिए बीहड़ में भी रास्ते बन जाते हैं। पुण्यवान व्यक्ति के लिए वीराने स्थानों में भी संगी साथी मिल जाते हैं। जहां कुछ नहीं होता है, पुण्यवान को वहां भी भोजन पानी नसीब हो जाता है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, पैसा रोज कमाना, पैसा रोज कमाना। किसी दिन ना कमा पाओ तो रोने मत लग जाना, लेकिन पैसा रोज कमाने में आए ना आए चलेगा, लेकिन रोज पुण्य कमाना। क्या कमाना? रोज रोज पुण्य कमाना। भगवान के दर्शन करके, अभिषेक करके, पूजा करके, पाठ करके, जाप करके, आहार दे करके, जिस प्रकार से आप कमा सकते हो उस प्रकार से रोज पुण्य कमाना। क्या कमाना? क्योंकि जिसके हिस्से में पुण्य होता है उसके हिस्से में पैसा भी होता है। उसके हिस्से में पैसा अपने आप आता है। पुण्य की बदौलत ही दौलत इकट्ठी होती है। पुण्य नहीं है तो जेब भी खाली होते। श्रीपाल पुण्यवान थे। 24 काम देवों में उनका नाम था, और कामदेव का मतलब है 169 महापुरुषों में एक महापुण्यवान जीव। वो तो पिछले जन्म का कर्म उदय में आ गया, इसलिए राज्य छूटा, नगर छूटा, देश छूटा, शरीर कुष्ठ रोग से युक्त हो गया। और जब पुण्य का उदय आया तो ऐसी अवस्था में भी मैना सुंदरी से विवाह हुआ और सिद्ध चक्र के पाठ के निमित्त से कुष्ठ से मुक्ति भी मिली। पुण्यवान थे, जहां जाते थे वहां रास्ते बन जाते थे। जब वे उज्जैनी से चलते 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 भृगुकच्छ पहुंचे। कहां पहुंचे? भृगुकच्छ मतलब वर्तमान का भरूच नगर। वहां पहुंचे। वहां वे देखते हैं कि नर्मदा के तट पर एक विशालतम जिन मंदिर बना है। वे उसमें प्रवेश करते